नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। एक शब्द आपने सुना होगा, फतवा। यह शब्द आते ही तमाम आलोचनाएं होने लगती हैं। नासमझ लोग कुछ नासमझ लोगों को भटका देते हैं, कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। यह बहुत ही खतरनाक शब्द है। यदि फतवा शब्द सामने आ गया तो समझ लीजिए कोई आतंकवादी सामने आ गया है। लेकिन फतवा का आखिर अर्थ क्या है? आखिर क्यों कुछ नासमझ लोग कुछ अनपढ़ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं फतवा के नाम पे कि नहीं, इसका मतलब यह होता है, समझिए, मुस्लिम धर्म में एकदम बायकॉट कर दिया जाता है। बिल्कुल नहीं, आपको समझना होगा कि आखिर फतवा का अर्थ क्या है। हर धर्म में एक फतवा होता है, भले ही उसे किसी अन्य भाषा के नाम से पुकारा जाता हो। देखिए, कोई भी धर्म हो, कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, उसमें जो नियम लिखे होते हैं वह उसी सदी, उसी दौरान, उसी सभ्यता के दौरान के नियम होते हैं। अब जब आने वाले समय में कोई नया कार्य किया जाता है तो जो धर्म गुरु होते हैं वह अपनी पुस्तकों से देखकर धार्मिक आधार पर बताते हैं कि यह काम धार्मिक आधार पर सही है या गलत है। एक जो बायकॉट करने की बात की जाती है कि उस पर फतवा लगा दिया, अब वह मुस्लिम नहीं रह गया, तो ऐसा नहीं होता है कि उसे किसी मस्जिद में घुसने नहीं दिया जा रहा है जब तक वह ईश निंदा ना करे। समझिएगा, जब तक वह ईश निंदा ना करे तब तक ऐसा कोई भी काम नहीं है, चाहे वह मुस्लिम शराब पी रहा हो या वह कुछ भी अन्य काम कर रहा हो। वह मस्जिद जाता है, चाहे वह जुआरी हो, शराबी हो, उसने हत्या की हो। फतवा यह होता है कि वह यह कह देते हैं कि आप इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, आप दोबारा उसको कबूल कीजिए, वरना आप, यह सब मामले हैं। तो अब लोगों को क्या करते हैं कि फतवे के नाम पे कहते हैं कि ये बहुत ही भयावह शब्द है, यह आतंकवादी यूज करते हैं। इस शब्द के माध्यम से लोगों का बायकॉट कर दिया जाता है। अब मैं इसी को आपको हिंदू धर्म के हिसाब से समझाता हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं फतवा शब्द को गलत ले जाते हैं। सपोज दैट, मानिए कि एक मंदिर का महंत है, वो वहां पूजा पाठ करवाता है। वहां के लोगों को मालूम पड़ता है कि वह महंत रोज शाम में जाता है, चिकन खाता है, बकरा खाता है और आके शाम में पूजा भी करवाता है। तब क्या होगा, तमाम हिंदू धर्म के जो महंत है या संत है वह मिलकर एक फतवा देंगे। अब इसको हिंदू धर्म में कुछ भी कहा जाता हो, एक फतवा यह आएगा कि यह पंडित जी आज से पूजा नहीं करवा सकते, क्योंकि यह शाम में चिकन का प्रयोग करते हैं या फिर भैंस का मांस खाते हैं या बकरे का मांस खाते हैं, इसलिए यह पूजा नहीं करा सकते हैं, यह हिंदू धर्म से खारिज है अभी फिलहाल। यह भी एक फतवा होगा। ठीक, हम अगले पॉइंट पर आते हैं। आपको बाबा ओम याद होंगे, वह बिग बॉस में आकर अलग अलग तरह की गंदी हरकतें कर रहे थे, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे। साजिश कहिए या पागल थे, कुछ भी हो। तो जिस अखाड़े से वह रजिस्टर्ड थे, उस अखाड़े ने कहा था कि फतवा है यह भी कि हम इनको इस अखाड़े से खारिज करते हैं, आज से यह इस अखाड़े के संत नहीं है, स्वामी नहीं है। तो यह भी एक फतवा है, हिंदू धर्म के अनुसार वह गलत कर रहे हैं। अब मैं एक और आपको मिसाल देता हूं जिस पर बहुत विरोध भी हुआ। तमाम ऐसे मंदिर हैं जहां पर शूद्र वर्ग को जाने की इजाजत नहीं है आज भी इस लोकतंत्र में, लेकिन यदि पहुंच जाता है कोई तो उस पर फतवा लगा दिया जाता है। कई गांवों में ऐसा है कि जुर्माना भी लगा दिया जाता है। कई गांवों में ऐसा है कि शूद्रों को घोड़ी पर भी चढ़ने नहीं दिया जाता है। अभी मौजूदा समय में एक सीआईएसएफ का जवान था, उसकी शादी थी, वह डर गया था, उसने पुलिस प्रोटेक्शन ली घोड़ी में बैठने के लिए। तो फतवे यह हैं, यह हर धर्म में होते हैं, चाहे वह हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या ईसाई हो। कोई यदि आप ईश निंदा कर देते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, एकदम ताजा मिसाल उदाहरण आपको देता हूं, वसीम रिजवी, यदि इस तरह से यदि आप ईश निंदा कर देते हैं, एक जो अहम व्यक्ति होता है किसी धर्म का, या फिर ईश्वर को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं,
तब आपको हो सकता है कि धार्मिक स्थलों पर घुसने की इजाजत ना मिले। लेकिन शराब पीने पर, जुआ खेलने में, किसी की हत्या भी कर देने में आपको किसी धार्मिक स्थल से बाहर नहीं करते। भले ही यह कह दिया जाए कि आप इस धर्म से बाहर हैं, लेकिन आप धर्म से बाहर नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है आप फतवा का मतलब समझ गए होंगे। यह हिंदू धर्म में भी होता है, मुस्लिम धर्म में भी होता है। तो अब आपको कोई बेवकूफ़ बनाए तो फतवे के नाम पे बेवकूफ़ बिल्कुल ना बने कि यह कोई आतंकवादियों से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।